चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है किस रीजन में पानी का फ्लो कैसा होता है, यानी नदियाँ, दरिया और उनका नेटवर्क किस तरह से बना है। ये सिस्टम दो मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ इनिशियल सरफेस, यानी जो पहले से ज़मीन का स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे फॉल्ट्स, ज्वाइंट्स एक्सेट्रा जो ज़मीन के अंदर होती है। ड्रेनेज सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जो रीजनल स्लोप और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम, ये सबसे पहले वाले स्ट्रीम होते हैं जो रीजन के स्लोप के हिसाब से फ्लो करते हैं। इन्हें डीप स्ट्रीम्स भी कहा जाता है। सबसे लंबी स्ट्रीम को मास्टर कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम कहा जाता है और बाकी लेटरल कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम्स मास्टर स्ट्रीम से मिलते हैं। एग्जाम्पल, यमुना और गंगा का ट्रिब्यूटरीज जैसे आसन और सोन। अब सब सेक्वेंट स्ट्रीम, ये स्ट्रीम मास्टर कॉन्सेक्वेंट के बाद ओरिजिनेट होती है। ये एंटीक्लाइंस यानी कि हिल या रिजेज के एक्सेस को फॉलो करते हैं, जैसे आसन और सोन रिवर जो गंगा और यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब सेक्वेंट स्ट्रीम हैं। अब ऑब्सेक्वेंट स्ट्रीम, ये स्ट्रीम मास्टर कॉन्सेक्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी रेंजेस के स्लोप्स को फ्लो करती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने वाले स्ट्रीम हैं। अब रीसेक्वेंट स्ट्रीम, ये ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम होती है जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट के डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन ये मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद ओरिजिनेट होती है। अब बात करते हैं इनसेक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जो रीजनल स्लोप और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट नहीं होते। फर्स्ट, एंटीसेडेंट स्ट्रीम, ये स्ट्रीम उन रीजन में ओरिजिनेट होती है जहाँ पे अपलैंड यानी कि माउंटेन्स बाद में अपलिफ्ट होते हैं। ये स्ट्रीम अपने कोर्स को मेंटेन करती है और अपनी वैली को कंटिन्यूस डाउन कटिंग के थ्रू बनाती है, जैसे हिमालयन रिवर जैसे इंडस, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। ये रिवर अपनी पुरानी कोर्स को मेंटेन करते हुए अपने वैली को काट कर निकालते हैं। अब सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम, ये स्ट्रीम रीजनल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप होती है। जब एक पुराना ड्रेनेज सिस्टम एक नए जियोलॉजिकल सरफेस पर बन जाता है तो वो सुपर इम्पोज स्ट्रीम कहलाता है। एग्जाम्पल, पेनिनसुलर इंडिया के डेक्कन ट्रैप रीजन में लावा के कूलिंग और सोलिडिफिकेशन के बाद जो नई सरफेस बनी थी, उस पर पुराने ड्रेनेज सिस्टम का सुपर इम्पोज हुआ। अब बात करते हैं रीजन फॉर डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम। सेक्वेंट सिस्टम, ये रीजनल स्लोप और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से इवॉल्व होते हैं, जिसमें स्ट्रीम अपने कोर्स को एडजस्ट करते हैं। इनसेक्वेंट सिस्टम, ये सिस्टम जियोलॉजिकल चेंजेस के वजह से डेवलप होती है, जैसे अपलिफ्टमेंट या लावा इरप्शन के बाद। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। अब हम ड्रेनेज पैटर्न के बारे में समझेंगे। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है नदियों और स्ट्रीम्स का जो अरेंजमेंट होता है ज़मीन पर, यानी किस तरह से पानी का फ्लो होता है। ये पैटर्न ज़मीन के स्ट्रक्चर, रॉक्स और स्लोप के हिसाब से बन जाते हैं। हर एक ड्रेनेज पैटर्न अपनी यूनिक शेप और डायरेक्शन के लिए जाना जाता है। फर्स्ट, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ये पैटर्न एक ट्री के ब्रांचेज की तरह दिखता है। ये पैटर्न तब बनता है जब ज़मीन की लिथोलॉजी यानी कि रॉक टाइप यूनिफॉर्म होती है, यानी एक ही टाइप की रॉक्स होती है हर जगह। एग्जाम्पल, इंडस, गोदावरी, महानदी और नॉर्दर्न प्लेन्स के रिवर। जब रॉक्स एक जैसी होती है तो पानी इजीली फ्लो कर लेता है और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न,
इसमें शॉर्ट स्ट्रीम्स मेन स्ट्रीम से राइट एंगल पर मिलती है, जैसे एक ट्रेलिस का पैटर्न। ये तब बनता है जब जमीन पे सॉफ्ट और हार्ड रॉक का कम्बिनेशन होता है और इरोजन की वजह से सॉफ्ट रॉक्स जल्दी इरोड हो जाती है। एग्जाम्पल, सिंघभूम सेइन बेसिन जो कि फ्रांस में है। सॉफ्ट रॉक जल्दी इरोड हो जाती है और हार्ड रॉक के अराउंड स्ट्रीम का फ्लो परपेंडिकुलर होता है। अब एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न ट्राइब्यूटरीज में मेन स्ट्रीम से एक्यूट एंगल पर मिलती है, यानी शार्प एंगल में। ये पैटर्न जनरली हिमालयन फुट हिल्स जैसे रीजन में दिखता है। एग्जाम्पल, हिमालयन फुट हिल्स। ये शार्प एंगल तब बनते हैं जब रॉक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि स्ट्रीम इजली एंगल बनाते हुए फ्लो करते हैं। अब रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न मेन स्ट्रीम और ट्राइब्यूटरीज राइट एंगल पर मिलते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल का शेप। ये पैटर्न फॉल्टिंग यानी कि ज़मीन के अंदर क्रैक्स के वजह से बनता है, जहां स्ट्रीम्स उन फॉल्ट्स को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, कोलोराडो रिवर यूएसए में, विंध्यान माउंटेन इंडिया का। फॉल्ट लाइंस के अराउंड स्ट्रीम फ्लो करते हैं और राइट एंगल बनाते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न स्ट्रीम्स समिट से बाहर की तरफ सब डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये पैटर्न तब बनता है जब एक सेंट्रल पॉइंट जैसे एक हिल या पीक से स्ट्रीम सब तरफ ड्रेन करता है। एग्जाम्पल, अमरकंटक हिल, गिरनार हिल। सेंट्रल पॉइंट से पानी सब तरफ फ्लो करने लगती है, जैसे एक व्हील के स्पोक्स। अब सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न स्ट्रीम सब डायरेक्शन से एक लो लेइंग सेंट्रल बेसिन में कन्वर्ज करती है। ये तब बनता है जब स्ट्रीम एक डिप्रेशन यानी कि घटा हुआ एरिया में कन्वर्ज होते हैं। एग्जाम्पल, लद्दाख, तिब्बत, बागमती। इसका रीज़न ये है कि लो लेइंग बेसिन में स्ट्रीम नेचुरली कन्वर्ज करते हैं। डीरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न ये पैटर्न बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, एक चायोटिक पैटर्न होती है। ये पैटर्न तब बनता है जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और उनके बाद ज़मीन पे पानी का फ्लो बदल जाता है। एग्जाम्पल, काराकोरम ग्लेशिएटेड वैली। रीजन ये होता है कि ग्लेशिएशन के बाद ज़मीन पे जो लैंडस्केप बनता है उसमें स्ट्रीम का फ्लो रेंडम हो जाता है। अब बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न ट्रिब्यूटरीज अपने मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये तब बनता है जब रिवर का फ्लो चेंज होता है और ट्रिब्यूटरीज अपने मास्टर स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल, अरुण रिवर नेपाल का कोसी ट्रिब्यूटरी। रीजन ये है कि ये तब होता है जब जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से रिवर का फ्लो डायरेक्शन बदल जाता है। अब एनुलर ड्रेनेज पैटर्न ये सर्कुलर पाथ होता है जो समिट के अराउंड होता है और ट्रिब्यूटरीज सर्कुलर मैनर में उसे फॉलो करती है। ये पैटर्न रेयर होता है और तब बनता है जब एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जाम्पल, पिथौरागढ़, नीलगिरी हिल। इसका रीजन ये है कि डोम शेप अपलिफ्ट के अराउंड पानी का फ्लो सर्कुलर डायरेक्शन में होता है। अब पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न ट्रिब्यूटरीज पैरेलल लाइन में फ्लो करती है। ये पैटर्न तब बनता है जब जमीन का स्लोप यूनिफॉर्म होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के रिवर इसके एग्जाम्पल हैं। इसका रीजन ये है कि यूनिफॉर्म स्लोप के वजह से स्ट्रीम पैरेलली फ्लो करती है। अब बात करते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे
जिसे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम पानी के फ्लो, रिवर बेसिन और उनके ओरिजिन के हिसाब से अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ओरिएंटेशन टू द सी। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है जो पानी के फ्लो और उनके डिस्चार्ज के डायरेक्शन के हिसाब से होता है। फर्स्ट, अरेबियन सी ड्रेनेज एरिया लगभग 23% ऑफ इंडियन ड्रेनेज एरिया को कवर करता है। रिवर की बात करें तो इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये रिवर अपना पानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली रिज, अरावलीज और सह्याद्री के थ्रू अलग होता है। बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज लगभग 77% ऑफ इंडियन ड्रेनेज एरिया को कवर करता है। इसमें रिवर इंक्लूड है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एक्सेट्रा। ये रिवर अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटर शेड को देखते हैं। रिवर का ड्रेनेज सिस्टम उनके कैचमेंट एरिया के साइज के हिसाब से भी डिवाइड होता है। कैचमेंट एरिया का मतलब है वो एरिया जहाँ से एक रिवर अपना पानी कलेक्ट करती है। मेजर रिवर बेसिन को देखते हैं। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का कैचमेंट एरिया होता है। इसमें रिवर इंक्लूड होते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नर, साबरमती, बैरक एक्सेट्रा। ये रिवर काफ़ी लार्ज है और उनका कैचमेंट एरिया भी काफ़ी बड़ा है। मीडियम रिवर बेसिन, इसकी एरिया की बात करें तो 2,000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया होता है। रिवर जैसे कलिंदी, पेरियार, मेघना एक्सेट्रा, इन रिवर का कैचमेंट एरिया मीडियम साइज का होता है। अब माइनर रिवर बेसिन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम का कैचमेंट एरिया होता है। ये रिवर उन रीजन में है जहाँ लो रेनफॉल होती है। ये रिवर छोटी होती है और उनका कैचमेंट एरिया भी छोटा होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज को देखते हैं। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम दो मेन टाइप में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन उनका ओरिजिन या ओरिजिन का लोकेशन। जैसे हिमालयन ड्रेनेज, ये रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर काफ़ी फास्ट फ्लोइंग होती है, उनका पानी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये रिवर सेडिमेंट्री रॉक्स को काट कर अपने कोर्स बनाती है। एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसकी रीजन की बात करें तो हिमालयस की एलिवेशन और टेरेन की वजह से ये रिवर काफ़ी पावरफुल होती है। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज, ये रिवर पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर कंपैरेटिवली स्लो फ्लोइंग होती है, उनका पानी रिलेटिवली कम होता है और ये रिवर हार्ड रॉक को काट कर अपना कोर्स बनाती है। एग्जाम्पल नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एक्सेट्रा। पेनिनसुलर इंडिया में प्लेट्यू और एंशिएंट रॉक फॉर्मेशन है, इसलिए ये रिवर रिलेटिवली स्लो होती है और उनका फ्लो भी थोड़ा अलग होता है। अब बात करते हैं हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में 3 मेजर रिवर बेसिन हैं, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है और उनका फ्लो काफ़ी पावरफुल होता है। आइए इनके फीचर्स को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। फर्स्ट, पेरिनियल फ्लो। ये रिवर पेरिनियल होती है, मतलब इनका पानी साल भर फ्लो करता है। ये पानी स्नो मेल्ट यानी कि बर्फ़ पिघलाने से और प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात से मिलता है। हिमालयन में स्नो और बारिश दोनों होते हैं जो इन रिवर को कांस्टेंट फ्लो प्रोवाइड करते हैं। अब इरोजनल एक्टिविटी, इन रिवर का फ्लो काफ़ी टर्बुलेंट यानी कि तेज़ी से फ्लो करते हैं होता है
और ये अपने अपर कोर्स में इरोजन यानी कि खराब करते हैं। ये फीचर बनाते हैं जैसे गोर्जेज यानी कि डीप नैरो वैली, वी शेप वैली, रैपिड्स और वाटरफॉल। हिमालयाज़ के टेरेन काफ़ी स्टीप होता है, इसलिए पानी ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है और रॉक को काट कर अपना कोर्स बनाता है। अब फीचर्स इन मिडल एंड लोअर कोर्स। जैसे जैसे रिवर अपने मिडल और लोअर कोर्सेस में आती है, ये फ्लैट वैली, मेंडियर्स, ऑक्सबो लेक और फ्लड प्लेन्स बनाती है। ब्रेडेड चैनल और डेल्टास भी रिवर के माउथ के पास मिलते हैं। जब रिवर अपने कोर्स को बदलती है और पानी की स्पीड कम होती है, तब ये फीचर्स बन जाता है। एग्जाम्पल, रिवर कोसी, जिसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। रिवर कोसी को सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि ये बारिश के सीजन में अपने कोर्स को बदलती है और फ्लड लाती है। अब इंडस रिवर सिस्टम को देखते हैं। इंडस को सिंधु भी कहा जाता है। ये रिवर तिब्बतियन रीजन में बोखरचू ग्लेशियर के पास से ओरिजिनेट होती है, जो कैलाश माउंटेन रेंज के पास है। इंडस रिवर सिस्टम इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर में से एक है। इंडस का बेसिन का एक थर्ड हिस्सा इंडिया में है। लेह लद्दाख भी इंडस के किनारे पर है। अब फ्लो ऑफ इंडस को देखते हैं। इंडस रिवर लद्दाख और जांस्कर रेंजेज के बीच फ्लो करती है और बाल्टिस्तान, गिलगित से होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है। ये रिवर गिलगित के पास एक जॉर्ज यानी कि नैरो डीप वैली बनाती है। इंडस रिवर साउथवार्ड फ्लो करती है और पाकिस्तान में पंजनाद जैसे कि सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम रिवर को रिसीव करती है, जो मिथनकोट जो कि पाकिस्तान के पास मिलते हैं। माउथ ऑफ इंडस को देखते हैं। इंडस रिवर का डिस्चार्ज अरेबियन सी में होता है, जो कराची के ईस्ट में है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस को देखते हैं। जांस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा रिवर कश्मीर रीजन में इंडस को ज्वाइन करती है। झेलम और रावी रिवर चेनाब को ज्वाइन करती है। बियास ज्वाइन सतलेज और चेनाब मिलकर इंडस में मर्ज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इंडस रिवर के राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक ट्रिब्यूटरी अपने ओरिजिन और फ्लो पाथ के लिए यूनिक है। हम इन ट्रिब्यूटरीज को समझकर उनके फीचर्स और इम्पोर्टेंस को देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। श्योक रिवर का ओरिजिन सियाचिन ग्लेशियर से होता है, जो काराकोरम माउंटेन के नॉर्दर्न पार्ट में है। नुब्रा रिवर जो श्योक के साथ मिलती है, नुब्रा भी सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। श्योक और नुब्रा रिवर का कंबाइंड कोर्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू फ्लो करता है। काराकोरम माउंटेन, ये माउंटेन रेंज इंडस के नॉर्थ में है और ये रीजन ग्लेशियर रिवर का होम है। अब हुंजा रिवर, ये रिवर हुंजा वैली से फ्लो करती है और श्योक को ज्वाइन करती है। गिलगित रिवर इंडस के राइट बैंक का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और ये इंडिया में गिलगित बल्तिस्तान रीजन के थ्रू फ्लो करती है। खुरम, तोची, गोमाल, विबाओ, संगर, ये सारे रिवर सुलेमान रेंजेज से ओरिजिनेट होते हैं और इंडस के राइट बैंक में ज्वाइन करते हैं। सुलेमान रेंजेज, ये माउंटेन रेंजेज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से पास हैं। काबुल रिवर भी इंडस के राइट बैंक का ट्रिब्यूटरी है और ये अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होती है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर को देखते हैं। फर्स्ट, झेलम रिवर।
वेरिनेग स्प्रिंग यानी कि कश्मीर वैली से होता है, जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज के फुट के पास होता है, वहाँ से ये ओरिजिन होता है। अब बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। फर्स्ट, झेलम। इसकी ओरिजिन की बात करें तो वेरिनेज स्प्रिंग जो कि कश्मीर वैली से होती है, जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज के फुट के पास है। फ्लो पाथ की बात करें तो झेलम रिवर श्रीनगर और वुल्लर लेक के बीच फ्लो करती है, फिर पाकिस्तान में इंटर करती है और चेनाब रिवर से मिलती है। ट्रिब्यूटरीज को देखें तो किशन गंगा जो कि राइट में है, दूध गंगा, पोहरू, नाला लीदर, रामबियारा नाला और नाला सिंध। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं, जैसे मंगला डैम, रसूल बैरेज और किशन गंगा प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं चेनाब रिवर। चंद्र और भागा रिवर से मिलती है, जो लाहौल और स्पीति वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं चंद्रा, भागा और तावी रिवर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को देखते हैं। सलाह प्रोजेक्ट, दलहस्ती डैम, बागलीहर डैम और त्रिमू बैरेज इसके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं। अब रावी रिवर को देखते हैं। इसकी ओरिजिन को देखते हैं। कुल्लू हिल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू हिल के वेस्ट में रोहतंग पास के पास से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर चंबा वैली से फ्लो करती है और पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस के बीच से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बुधिल और नई धोना रिवर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जैसे तइंग, रंजीत सागर डैम। अब बियास रिवर। बियास कुंड नियर रोहतास के पास से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर कुल्लू वैली से फ्लो करती है और पंजाब प्लेन में इंटर करती है। सतलज रिवर के साथ मर्ज हो जाती है। ट्रिब्यूटरीज इसकी है परबाती रिवर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है बियास प्रोजेक्ट, पोंग डैम और पंगडो डैम। अब सतलज रिवर, इसकी ओरिजिन को देखते हैं। रक्षास ताल तिब्बत के पास से, जो मानसरोवर के आसपास है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर सिपकीला जो हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला के थ्रू इंडिया में इंटर करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। रावी, बियास और स्पीति रिवर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को देखते हैं। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, हरिके सिरहिंद, गोविंद बल्लभ सागर, करचम वांगटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट और नेपथला जाकरी डैम। अब सुरू रिवर को देखते हैं। इसकी ओरिजिन दियोसाई माउंटेन से और ये ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी मतलब ये ट्रिब्यूटरीज मास्टर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अदर ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, जैसे जांस्कर, नुब्रा, सिंघर, गस्टीन और द्रास भी इंडस के इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। गंगा का कोर्स काफ़ी लंबा है और काफ़ी स्टेट्स को कवर करती है। चलिए समझते हैं। गंगा रिवर सिस्टम ओवरव्यू को देखते हैं। गंगा का टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। स्टेट्स इसमें कवर होते हैं, जैसे गंगा बेसिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है। ये बेसिन 26% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया को ड्रेन करती है। अब कोर्स ऑफ द गंगा रिवर को देखते हैं।
गंगा की ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, जहाँ से ये भागीरथी नाम से निकलती है। भागीरथी गंगा का पहला नाम है। अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो बद्रीनाथ के ऊपर है। अलकनंदा रिवर का जंक्शन धौली और विष्णु गंगा रिवर से होती है और ये जंक्शन जोशीमठ विष्णु प्रयाग के पास होता है। मंदाकिनी रिवर, ये अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है जो चोराबरी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडार रिवर, ये रिवर अलकनंदा से कर्णप्रयाग के पास मिलती है। अब देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन देवप्रयाग के पास होता है, जहाँ से ये रिवर गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार। गंगा हरिद्वार से पहाड़ी इलाकों से निकलकर प्लेन एरिया में आती है, जहाँ से ये प्लेन को ड्रेन करते हुए अपने कोर्स को कंटिन्यू करती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज। गंगा अपने माउथ के पास दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांट जाती है, जैसे भागीरथी और पद्मा। माउथ, सागर आइलैंड। गंगा अपने कोर्स के एंड में बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं, सागर आइलैंड के पास। ये रिवर यहाँ से अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फरक्का। फरक्का वेस्ट बंगाल गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जहाँ से गंगा अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज को डिवाइड करते हैं। अम्बाला। अम्बाला एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच का वाटर डिवाइड है। ये जियोग्राफिकल डिवाइड है जो दोनों रिवर सिस्टम को अलग करता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरी, एक छोटी रिवर जो एक बड़ी रिवर में मिलती है, जैसे अलकनंदा, महानदी और पिंडार गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। कन्वर्जेंस, जब दो रिवर एक साथ मिलती है, जैसे अलकनंदा और विष्णु गंगा का मिलन जोशीमठ में होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी, एक रिवर का वो ब्रांच जो रिवर के मेन कोर्स से निकलकर किसी और डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरीज भागीरथी और पद्मा है। डेल्टा, ये वो एरिया है जहाँ रिवर अपने वाटर को सी में डिस्चार्ज करती है और छोटी छोटी ब्रांचेज बनाती है। वाटर डिवाइड, ये एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है जो दो रिवर सिस्टम को अलग करती है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज को समझते हैं, जो गंगा को अपना पानी देती है। गंगा के लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और हर एक ट्रिब्यूटरीज अपने ओरिजिन और फीचर के लिए जाना जाता है। फर्स्ट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा को देखते हैं। गंडक, इसकी ओरिजिन नेपाल हिमालयाज, धौलागिरी और माउंटेन एवरेस्ट के बीच होती है। गंडक दो स्ट्रीम से मिलकर बनते हैं, कलिंग गंडक और त्रिशूल गंगा। ये रिवर चंपारण, जो कि बिहार में है, चंपारण से गंगा प्लेन में इंटर करती है और पटना के पास गंगा से मिलती है। कन्वर लेक, जिसे ऑक्सबो लेक भी है, कान्वर लेक को ये रिवर फीड करती है। अब घाघरा, मेपचाचुंगो ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। ये रिवर सीसा पानी में द्वीप जॉर्ज क्रिएट करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तीला, सेती और बेरी। सरदा रिवर इससे मिलती है और ये छपरा के पास गंगा से मिलती है। सरायू इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सरदा रिवर और अयोध्या सिटी इनके किनारे सिचुएटेड है। कोसी, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, जहाँ से इसका मेन स्ट्रीम अरुण निकलता है। कोसी एक एंटीसीडेंट रिवर है जो अपने कोर्स को पहले से एस्टेब्लिश पाथ पर फॉलो करती है।
इसकी ट्रिब्यूटरीज सोन कोसी जो कि वेस्ट में और तैमूर कोसी जो कि ईस्ट इससे मिलते हैं और सप्त कोसी बनाती है जब अरुण के साथ मिलती है। अब रैंप गंगा, रामगंगा गढ़वाल हिल से ओरिजिन होती है। ये रिवर कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। सरदा सारयू मिलन ग्लेशियर जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है वहाँ से ओरिजिन होती है। इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास इसे कालिया चौक कहा जाता है और ये घाघरा रिवर से मिलती है। महानंदा दार्जिलिंग हिल से ओरिजिन होती है। ये गंगा का फाइनल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो वेस्ट बंगाल में गंगा से मिलती है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा को देखते हैं। यमुना, इसकी ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर जैसे बंदरपुंज पीक मसूरी रेंज से होती है। ये रिवर प्रयाग जो कि इलाहाबाद के पास गंगा से है। ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक टोन्स लार्जेस्ट है ये चंबल सिंध बेतवा और कैन। लेफ्ट बैंक में हिदन रिंद सेनगर और वरुणा है। स्पेशल फीचर्स ये है कि टोन रिवर का अपर रीचेस काफ़ी मैजिकल स्पॉट के लिए फेमस है जैसे हर दिन डून कैचमेंट है। ये रीजन इंडियन एलिफेंट का फ्रंटियर भी है। अब चंबल महोग से ओरिजिन होती है। ये रिवर यमुना से मिलती है। चंबल अपनी यूनिक वेटलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है जो चंबल रिवाइन के नाम से जाना जाता है। ये एरिया काफ़ी एरिड और सेमी एरिड है। अब सोन अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज रिहंड और नॉर्थ कोयल है। ये रिवर आरा के पास गंगा से मिलती है जो पटना के वेस्ट में है। अब दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्टर्न मार्जिन से ओरिजिन होती है। ये रिवर हुगली रिवर से मिलती है। दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है क्योंकि ये रिवर अपने फ्रीक्वेंट फ्लडिंग के लिए जाना जाता है। इस फ्लडिंग की वजह से काफ़ी डैमेज होती है और इसलिए इसके ऊपर डैम्स प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। एंटीसेडेंट रिवर, ये रिवर अपने पाथ को पहले से इस्टेब्लिश कर लेती है। ऑक्सबो लेक, ये एक लेक होती है जो रिवर के कोर्स में टर्न के कारण बन जाती है। बेडलैंड टोपोग्राफी, ये एक यूनिक लैंडफॉर्म होता है जो इरोजन के कारण काफ़ी बैरन और अनइवन हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को समझते हैं। ये रिवर अपने ओरिजिन से लेकर ट्रिब्यूटरीज तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिन एंड कोर्स को देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन चेमायुंगडंग ग्लेशियर से होता है जो कैलाश रेंज के पास मानसरोवर लेक के नियर है। ये ग्लेशियर तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्रा को तजिंगपो के नाम से जाना जाता है। रेंगो जेंगपो इस रिवर का मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो तिब्बत में फ्लो करता है। यू टर्न एट नमचा बरवा, जब ब्रह्मपुत्रा नमचा बरवा माउंटेन के पास से गुजर कर यू टर्न लेता है तो ये रिवर दिहांग के नाम से इंडिया में इंटर करती है। ये रिवर आसाम प्लेन्स के पास सदिया में इंटर करती है जहाँ से ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में इंटर करती है तो ये धुबरी के पास होती है। यहाँ के तिस्ता रिवर से मिलती है और फिर इस रिवर का नाम जमुना हो जाता है। जब ब्रह्मपुत्रा गंगा के साथ मिलती है तो ये पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर पद्मा रिवर जब मेघना रिवर से मिलती है तो ये कलेक्टिवली मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा का बेसिन इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम स्टेट में स्प्रेड है।
ये रिवर दुनिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोविंग डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को अपने फ्लड, चैनल शिफ्टिंग और बैंक इरोजन के लिए जाना जाता है। इसके कुछ रीजन हैं, जैसे लार्ज ट्रिब्यूटरी, इसके पास काफ़ी बड़े ट्रिब्यूटरीज हैं। हैवी रेनफॉल, ब्रह्मपुत्र के कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट, ये रिवर अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट कैरी करती है, जो फ्लडिंग और इरोजन का कारण बनते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र को देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बरहिन डाहिंग, ये रिवर आसाम के रीजन में फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। डिजंग, ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। डिखोब रिवर आसाम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। धनसिरी, ये रिवर आसाम के साउदर्न पार्ट में फ्लो करती है। कोपिली, ये रिवर आसाम के सेंट्रल रीजन में फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। लोहित, ये रिवर अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। दिबंग, ये रिवर भी अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सुभानसिरी, ये रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और एंटीसीडेंट रिवर है जो अपने ओल्ड कोर्स को फॉलो करती है। ये रिवर ब्रह्मपुत्र के राइट बैंक पर मिलती है। जयभराली, ये रिवर आसाम के रीजन में फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कामेंग, ये रिवर अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। मानस, ये रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो इंडिया और भूटान के बीच फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। टोरसा, ये रिवर भूटान से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। संकोस, ये रिवर भूटान और इंडिया के बॉर्डर के पास फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। टिस्टा, ये रिवर टिस्टा कंग से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है। रंगित रिवर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है जो सिक्किम से आती है। ये रिवर ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर, ये रिवर एक या ज़्यादा कंट्री के बीच फ्लो करती है, जैसे मानस रिवर जो इंडिया और भूटान के बीच फ्लो करती है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये सिस्टम हिमालयाज़ के ड्रेनेज सिस्टम से पुराना है और अपने यूनिक फीचर और इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। चलिए समझते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के फीचर्स को देखते हैं। ओल्ड सिस्टम, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हिमालयाज़ के ड्रेनेज सिस्टम से पुराना है, मतलब ये सिस्टम पहले से स्टेब्लिश है और काफ़ी पुराना है। ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड सोलो वैली, इस ड्रेनेज सिस्टम की वैली काफ़ी ब्रॉड और सोलो होती है। ये वैली नेचुरली ग्रेडेड यानी कि स्मूथ होती है, जो दिखाता है कि ये रिवर काफ़ी टाइम से फ्लो कर रही है। फिक्स्ड कोर्स, पेनिनसुलर रिवर का कोर्स काफ़ी फिक्स्ड होता है, मतलब इन रिवर का पाथ ज़्यादा चेंज नहीं होता, अनलाइक हिमालयन रिवर जो अपने पाथ को बार बार चेंज करती है। अब्सेंस ऑफ मिएंडर्स, पेनिनसुलर रिवर में मिएंडर्स यानी कि कर्व्स नहीं होते। मिएंडर्स यूजुअली उस जगह बनते हैं जहाँ रिवर का फ्लो स्लो होता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर में फ्लो फास्ट होती है। नॉन पेरेनियल फ्लो, पेनिनसुलर रिवर नॉन पेरेनियल होती है, मतलब ये रिवर हर वक्त फ्लो नहीं करती। ये सीजनल होती है, जो मानसून के टाइम पे ज़्यादा फ्लो करती है और ड्राई सीजन में कम फ्लो करती है। अब बात करते हैं वाटर शेड की। वाटर शेड का मतलब होता है एक बाउंड्री लाइन जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करती है, यानी एक वाटर शेड के अंदर एक रिवर का वाटर कलेक्ट होता है और दूसरे वाटर शेड के अंदर दूसरी रिवर का वाटर कलेक्ट होता है। वेस्टर्न घाट्स वाटर डिवाइड, वेस्टर्न घाट्स एक नेचुरल वाटर डिवाइड का काम करते हैं। ये माउंटेन्स रिवर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, बे ऑफ बंगाल साइड, ये रिवर अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा और महानदी। अरेबियन सी साइड,
ये रिवर अपना पानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है, जैसे नर्मदा, तापी और माही। अब इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। जियोलॉजिकल इवेंट, सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक। पहले पेनिनसुलर ब्लॉक का एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन वेस्टर्न फ्लैंक का सबसिडेंस यानी कि नीचे गिरना ने इस सिमेट्री को तोड़ दिया। इस वजह से रिवर का फ्लो और कोर्स चेंज हो गया, और अब जो रिवर है उनका फ्लो उन चेंजेस के बाद है। अपहीवल ऑफ द हिमालयाज। हिमालयस का अपहीवल मतलब ऊपर उठना ने पेनिनसुलर ब्लॉक के नॉर्दर्न फ्लैंक को इम्पैक्ट किया। इसके वजह से ट्रॉट फॉल्टिंग यानी कि क्रैक का बनना हो। ये क्रैक अब नर्मदा और तापी रिवर के फ्लो के पाथ हैं। ये रिवर अपने रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और अपने पाथ को फिल करती है। टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक का टिल्ट यानी कि झुकना भी एक इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट था। ये टिल्ट नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ हुआ, जिसके बाद सारी रिवर का फ्लो बे ऑफ बंगाल की तरफ ओरिएंट हो गया। इस वजह से पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की तरफ हो गया। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। रिफ्ट वैली, ये वो वैली होती है जो जियोलॉजिकल अनहीवल यानी कि अर्थ के अंदर के चेंजेस के बाद बनती है। सबसिडेंस, जब कोई लैंड अपने लेवल से नीचे गिरता है तो उसे सबसिडेंस कहते हैं। अपहीवल, जब कोई लैंड या माउंटेन अपने ओरिजिनल लेवल से ऊपर उठती है तो उसे अपहीवल कहते हैं। अब बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की ईस्ट फ्लोइंग रिवर को समझते हैं। ये रिवर अपने कोर्स में कई इंपॉर्टेंट फीचर्स बनाती है, जैसे डेल्टा, और इनका ओरिजिन भी काफ़ी डिफरेंट होता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को देखते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है उनका डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। ये रिवर अपने माउथ पर डेल्टाज बनाती है। चलिए समझते हैं। स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर को देखते हैं। सुवर्णरेखा, ये रिवर रांची प्लेट्यू से निकलती है और ओडिशा के एरिया को भी क्रॉस करती है। रूसी कुलिया, इसका ओरिजिन नयागर हिल है और ये ओडिशा के कोस्टल रीजन में फ्लो करती है। बैतरानी, ये गरजाट हिल से निकलती है और ओडिशा में फ्लो करती है। ब्राह्मणी, ये संक और साउथ कोयल रिवर के कॉन्फ्लुएंस से निकलती है। दोनों रिवर का ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू है। वमसाधरा और नगावाली, ये दोनों रिवर ईस्टर्न घाट से निकलती है और ओडिशा के कोस्टल एरिया तक फ्लो करती है। पेन्नर पालर वगाई, ये छोटी रिवर है जो साउथ इंडिया में फ्लो करती है। इनका ओरिजिन भी ईस्टर्न घाट से होता है। अब मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर को देखते हैं। महानदी, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है। महानदी का 53% एरिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और बाकी 47% ओडिशा में। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक में शिवनाथ, हसदो, मंद, राइट बैंक में तेल, जोंग, ओंग। महानदी का माउथ ओडिशा के कोस्टल रीजन में है जहां ये डेल्टा बनाता है। गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है जो कि महाराष्ट्र में है। ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की सबसे बड़ी रिवर है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ड्रेनेज बेसिन को देखते हैं। 49% एरिया महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और बाकी आंध्र प्रदेश में है। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे लेफ्ट बैंक में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और राइट बैंक में मंजरा और मन्नर। गोदावरी का माउथ आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में है जहां यह डेल्टा बनाता है। अब कृष्णा महाबलेश्वर से ओरिजिन होती है
इसके ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक के कोनिया, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालाप्रभा, तंगा भद्रा है। लेफ्ट बैंक में है जैसे भीमा, दिंदी, मूसी, मुनेरी। कैचमेंट एरिया को देखते हैं। 27% इन महाराष्ट्र, 44% इन कर्नाटका और 29% इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब कावेरी को देखते हैं। ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है जो कि कर्नाटका में है। ड्रेनेज बेसिन को देखते हैं। 3% केरला में, 41% कर्नाटका में और 56% तमिलनाडु में। इसके ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। लेफ्ट बैंक में हेमावती, सिमसा, राइट बैंक में कबनी, भवानी, नोयल, अमरावती। शिवासमुद्रम फॉल, ये रिवर शिवासमुद्रम फॉल बनाती है जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। तिरुचिरापल्ली इज लोकेटेड अलोंग द रिवर। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अपने माउथ पर स्टोरीज बनाती है। स्टोरीज का मतलब रहता है जब एक रिवर अपना पानी सी में मिलाती है और उस जगह पर एक यूनिक लैंड फॉर्म बनाती है जो स्टोरीज कहलाती है। इस रिवर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है यानी अरेबियन सी की तरफ। वेस्ट फ्लोइंग रिवर को देखते हैं। नर्मदा, अमरकंटक प्लेटियो जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ओरिजिन होती है। नर्मदा रिवर सतपुरा और विंध्यान रेंज के बीच एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ये वैली के अंदर से अपना रास्ता बनाती है। अरेबियन सी के साउथ में भरूच जो कि गुजरात में है तक पहुंचती है। नर्मदा के धुआंधर फॉल जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है काफ़ी फेमस है। सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा पर है। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक में तावा रिवर, राइट बैंक में बरना रिवर, कोलर रिवर। अब तापी को देखते हैं। बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में है सतपुरा रेंज से निकलती है। तापी रिवर भी अरेबियन सी में अपना पानी डालती है। ये रिवर महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन से फ्लो करती है। अब लूनी, पुष्कर जो कि राजस्थान में है, पुष्कर से निकलती है और दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है, सरस्वती और साबरमती। ये दोनों ब्रांचेज मिलकर लूनी रिवर बनाती है। लूनी रिवर रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है में ड्रेन होती है। इफेमेरल फ्लो, लूनी रिवर का फ्लो सीजनल होता है यानी ये कभी चलती है कभी रुक जाती है। साबरमती को देखते हैं। अरावली रेंज से निकलती है जो कि राजस्थान में है। ये रिवर गल्फ ऑफ कम्बख्त जो कि अरेबियन सी में है मिलती है। अब माही रिवर विंध्यान रेंज से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट में है। माही रिवर राजस्थान के बाद गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में मिलती है। पेरियार, पंपा, भरथापुझा जो कि केरला रिवर है। भारथापुझा केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। पेरियार केरला की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। पाम्पा ये रिवर वेबानद लेक में गिरती है। ये सब रिवर केरला के कोस्टल रीजन को वाटर सप्लाई करती है। अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे शत्रुंजी, बाद्रा, धाधर, वैतरना, मंदोवी, जुआरी, कलिंद नदी, बेड़ती और सरस्वती। गरसोप्पा फॉल जो कि सरस्वती रिवर में गिरती है। अब कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर को देखते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन, हिमालयन रिवर, ये रिवर हिमालयन माउंटेन से निकलती है जो ग्लेशियर्स से पानी लेती है। इसलिए इनका फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है स्पेशली इन द अपर रीचेज। पेनिनसुलर रिवर, ये रिवर पेनिनसुलर प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है जहाँ का टेरेन
जहाँ का टेरेन थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा फ्लैट और ओल्ड। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। हिमालयन रिवर, इनका ड्रेनेज सिस्टम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता है। एंटीसीडेंट का मतलब है कि रिवर अपने पुराने कोर्स को फॉलो करती है, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब है कि रिवर का कोर्स टेरेन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसका ड्रेनेज डेंड्रेटिक पैटर्न में होता है, जिसमें रिवर अपने कोर्स में ब्रांचेज बनाती है। पेनिनसुलर रिवर, इनका ड्रेनेज सिस्टम सुपर इम्पोज्ड और रिजुवेनेटेड होता है, जिसमें रिवर का कोर्स पुराने वैली के ऊपर से फ्लो करती है। इस रिवर का ड्रेनेज पैटर्न ट्रेलिस, रेडियल और रेक्टेंगुलर होता है। अब नेचर ऑफ रिवर। हिमालयन रिवर, ये रिवर काफ़ी लंबी होती है और रग माउंटेन से फ्लो करती है। ये रिवर हेडवार्ड एरोजन और रिवर कैप्चरिंग का सामना करती है, जिसका मतलब है कि रिवर अपने कोर्स को ज़्यादा डीप और वाइड बनाती है। पेनिनसुलर रिवर, ये रिवर स्मॉलर होती है और इनका कोर्स फिक्स्ड होता है। ये वेल एडजस्टेड वैली में फ्लो करती है और उनका इरोजन एक्टिविटी भी एक्टिव होता है, लेकिन इनका फ्लो थोड़ा स्मूथ और स्टेबल होता है। कैचमेंट एरिया। हिमालयन रिवर, इन रिवर का कैचमेंट एरिया लार्ज होता है और ये अपने कोर्स में मेंडरिंग और शिफ्टिंग करती है, स्पेशली प्लेन्स में। पेनिनसुलर रिवर, इनका कैचमेंट एरिया भी लार्ज होता है, लेकिन ये रिवर ज़्यादा फिक्स्ड होती है और उनका कोर्स ज़्यादा स्टेबल होता है। एज ऑफ रिवर। हिमालयन रिवर, ये रिवर यंग और यूथफुल होती है जो और एक्टिव इरोजन के प्रोसेस में होती है। ये रिवर अपने कोर्स में वैली डीपनिंग और हेडवार्ड इरोजन करती है। पेनिनसुलर रिवर, ये रिवर ओल्डर होती है और इनका कोर्स ग्रेडेड प्रोफाइल का होता है। ये रिवर अपने बेस लेवल तक पहुंच गई होती है। अब बात करते हैं लेक्स इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, चिलिका लेक, जो कि ओडिशा में है। ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया में, जिसमें स्टुराइन कैरेक्टर होता है, यानी ये लेक सी और रिवर के मिक्स वाटर को कंटेन करती है। हाईएस्ट लेक, चोलामो लेक, जो कि सिक्किम में है। ये हाईएस्ट लेक है इंडिया में, जो सिक्किम के हिमाचल रीजन में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट लेक, वेबानाड लेक, जो कि केरला में है। ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, जो केरला में लोकेटेड है और अपने स्केनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहान डैम, उत्तर प्रदेश में है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया में, जो रिहान डैम के थ्रू क्रिएट किया गया है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज, यह ड्रेनेज सिस्टम तब होता है जब रिवर पुरानी वैली के ऊपर से फ्लो करती है, जहां पुरानी जियोलॉजिकल फीचर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। रिजुवेनेटेड ड्रेनेज, यह ड्रेनेज सिस्टम तब होता है जब रिवर का फ्लो ज़्यादा एक्टिव होता है और वैली को डीप करने के लिए अपने कोर्स को रिजुवेनेटेड करती है। डेंड्रेटिक पैटर्न, ये रिवर का ड्रेनेज पैटर्न होता है जिसमें रिवर अपने कोर्स में मल्टीपल ब्रांचेज बनाती है, जैसे एक ट्री का स्ट्रक्चर होता है। एंटीसेडेंट ड्रेनेज, ये वो टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें रिवर अपने पुराने कोर्स को फॉलो करती है, चाहे टेरेन में चेंजेज आए। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, ये वो टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें रिवर का कोर्स टेरेन के चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है।